हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल अमन त्यागी एजुकेशन में स्वागत है। और बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, छुट्टियों का दौर चल रहा था, इसी के वजह से थोड़ा हमको भी प्रॉब्लम था। तो आप लोगों का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बिना कोई बकवास किए हुए हैं स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का 5 तक करवाया था और उसका हमने बोला था कि आप क्वेश्चन दिए थे और उसको करके लाना था। कमेंट तो वैसा आया नहीं कि बनाए हैं या नहीं बनाए, छोड़िए कोई बात नहीं। तो हम आगे से इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखें, यहाँ पे क्वेश्चन था आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12 और क्वेश्चन था सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। मीन्स कहने का मतलब है सेक दिया हुआ है तो आपको साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टैन थीटा भी निकालना है, कॉट थीटा भी निकालना है, कॉसेक थीटा भी निकालना है। और यहाँ पे आपका ये सेक थीटा दिया हुआ है। देखिए तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमने बताया था कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो ये आपका कर्ण हो गया यानी कि H हाइपोटेनस और ये आपका L हो गया यानी कि लंब हो गया, सॉरी आधार हो गया, B ब्रेथ हो गया, आधार हो गया। तो जब हम देखेंगे कि हमको H पता है, हमें B पता है, L निकालना है हमको। हमने आपको बताया था, बहुत सिंपल सा बताया था कि जब निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय हम इस पे लागू करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? ये कर्ण है, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है। ये है आपका 90 डिग्री और यही दोनों थीटा पे निकलता है, ठीक है। चलिए, ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। अब जरा ध्यान दीजिए, सेक थीटा में हमको पता है 13 क्या है? हमारा कर्ण है, ये है हमारा 13, 12 हमारा आधार है, ये है 12, निकालना हमको लंब है। तो हमने आपको बताया था कर्ण निकालने के लिए या लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए पिछली वीडियो में, और जो स्टार्टिंग का भी वीडियो था उसमें भी हमने बताया था लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है L स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। CBSE वाले और बिहार बोर्ड वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें, तो हम दोनों लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है, कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे L स्क्वायर हमको निकालना है, L स्क्वायर, ठीक है। H हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, B हमारा दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, L स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। क्यों? 13 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने वैदिक मैथ में भी बताया था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, इसलिए हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 169। तो हम 169 में से 144 को घटा लेते हैं, माइनस का साइन है। 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। और ये आपका कट गया, कितना आ गया? 25। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। अब जरा ध्यान देंगे तो L बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा लंब निकल गया कितना? 5। अब तो सब चीज क्लियर एंड कट है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम यहाँ देखेंगे साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, जबकि हमको क्या निकालना है? पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये अगर पूरा बन जाता है तो कुछ भी पूछे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कितना अगर
13 और 12 है तो यहाँ 5 कैसे आ गया, तो ये आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साइन थीटा है तो हमारे यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ये होता है L बट्टा H। ठीक है, L हमारा पता चल गया कितना है, AB है हमारा, AB और बट्टा क्या है, BC। AB का मान 5 है और हमारा आधार थी क्या बोलते हैं, कर्ण है ना, हाँ सॉरी, कर्ण हमारा AC है यहाँ पे, तो कर्ण हमारा कितना है 13। आंसर 1 निकल गया। अब हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, या हम कोई एक ही लिख के आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण B/H। ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। आधार हमारा क्या है, BC बटा, और कर्ण क्या है, AC है। तो BC हमारा कितना है 12 है, कर्ण हमारा कितना है 13 है। यहां से ये हो गया। इसके बाद देखिए tan थीटा बराबर होता है P/B परपेंडिकुलर। लंब हम L से लंब बोल दिए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ P भी हम लोग लिखते हैं, परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं। हालांकि हिंदी में एसेंट में दिक्कत हो जाता है, L में क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, L मतलब लेंथ होता है, लंब नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। P/B है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार। हमारा लंब कितना है, AB है, आधार कितना है, BC है। तो लंब हमारा 5 है, आधार हमारा 12 है। ये हो गया। cot थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो B/P, तो जस्ट इसका उल्टा है, तो B हमारा क्या है 12 है और लंब कितना है 5 है। cosec थीटा देखिए सेक हो गया, तो cosec क्या है, तो कर्ण बटा लंब होता है, इसमें कर्ण बटा लंब। ओके, तो कर्ण हमारा कितना है 13 है, लंब हमारा कितना है 5 है। ये हो गया। ये टोटल आपका यहाँ पे निकल गया। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अब तो खैर कम देखे जाते हैं, लेकिन 1 नंबरिया क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि सेक थीटा बराबर इतना है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये था आपका 5 नंबर क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। नहीं समझ में आया हो, फिर से एक बार रिवर्स करके आपको देख लेना है, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन, यहां पे देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है आपका, एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण। जहां cos A बराबर हो cos B के, तो दिखाएं कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर होता है एंगल B के। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। अब यहां से आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ देखेंगे फटाक से ना, अच्छा ऐसे पूछा है उसको हम उतार देंगे। जरा ध्यान दीजिए, तो cos A और cos B से आपको कुछ समझ में आ रहा है, हमने आपको पहली क्लास में बताया था। ऐसे करके A है, B है और ये C है, ये 90 डिग्री है। तो अगर एंगल A पर निकालते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर एंगल C पर निकालते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। एंगल A के लिए ये लंब है और एंगल C के लिए ये लंब है, याद है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में है आपका एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। ठीक है, तो ये एंगल A और एंगल B क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पे एंगल C क्या है, समकोण है। तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो A B C, क्योंकि इस त्रिभुज में जो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें तो एक एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी दो तो न्यून कोण है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एंगल C हमारा है,
तो यहाँ क्या है, cos A बराबर है cos B के। तो जरा देखिए, तो अगर हम cos A निकालते हैं तो cos A बराबर हमारा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा क्या है, एंगल cos A के लिए, cos A के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो बचा वो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आधार बट्टा लंब, तो क्या हो जाएगा, AC बट्टा AB। कर्ण तो ये तो फिक्स रहता है, बढ़ जाता है बेंग जैसा, एक जगह भैंस जैसा बढ़ गया, अब बस। कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। भैंस देखा है, भैंस के आगे बीन बजाते रहो, कुछ उस पर असर नहीं होने वाला है। तो बस हम कर्ण को समझो कि एक तरह का भैंस है। एगो कहावत बोलते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाए और क्या क्या ऐसा करके होता है, तो बीन वहां बजाए जो सुनता है, सांप के आगे बजाएगा कोई रिएक्शन भी करेगा। तो इन दोनों में क्या होता है कि हमेशा फ्लक्चुएट लंब और कर्ण करता है, इधर उधर भागेगा हमेशा, लेकिन ये बढ़ जाएगा तो इसके लिए भी कर्ण वही है और इसके लिए भी कर्ण वही है, दोनों के लिए वही है, बढ़ जाएगा, कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो cos A के लिए क्या है, आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारा क्या है, एंगल A के लिए आधार हमारा AC हो जाएगा और कर्ण ये AB। अब हमारा दूसरा है cos B। cos B है, तो cos B के लिए भी जस्ट सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन देखिएगा यहाँ अंक कैसे बदल जाएगा, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब B का बारी है, देखिए तो B यहाँ है, तो B के लिए ये क्या हो जाएगा, अब ये आधार नहीं है इसके लिए, अब ये लंब हो गया, ठीक है, और आधार क्या हो गया, ये हो गया BC। तो क्या हो जाएगा इसका, BC बट्टा कर्ण तो वैसा का वैसा है, ये पूरा कर्ण है AB। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या करा, अब जरा क्वेश्चन पढ़िए, cos A बराबर है cos B के, cos A बराबर है आपका cos B के। देखिए साहब, यहीं से खेल आपका स्टार्ट होता है। cos A क्या है, AC बट्टा AB, AC बट्टा AB बराबर, हमने कुछ नहीं किया, बस जो दे रहे हैं वही हम रख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा cos B क्या है, BC बट्टा AB। अब जरा ध्यान दीजिए साहब, सामने सामने है तो क्या होता है, सामने सामने वाला कट जाता है, बच गया क्या हमारा, AC बट्टा BC। अब जरा ध्यान दीजिए तो AC क्या है, AC और बट्टा BC दोनों बराबर हो गया। AC में एंगल A है ना, AC में क्या है, एंगल A है, और BC में आपका क्या है, एंगल B है, तो ये क्या हो गया, एंगल B। ये हो गया आपका प्रूफ, हो गया ना। तो बस ऐसे ही करके आपको बनाना है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप जरा ध्यान देंगे। चलिए, है ना, यहाँ A है और यहाँ पे C है, अगर AC है तो यहाँ एंगल B हो जाएगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये B हो जाएगा, और BC है तो एंगल A हो जाएगा। देखिए BC है ना, B और C है तो एंगल A हो जाता है, और A और C है तो एंगल B हो जाता है। तो एंगल B और एंगल A ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एंगल A एंगल B इक्वल टू प्रूफ, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखिए 7 क्वेश्चन आपका क्या है, 7 क्वेश्चन में है cot थीटा इक्वल टू 7/8 आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा। पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वीडियो को 2 मिनट तक रोक दीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सॉल्व हो जाता है बहुत बढ़िया की बात है, नहीं होता है तो जरा यहाँ देख लीजिएगा। देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप जरा बताइएगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार बट्टे लंब होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, आधार हमारा कितना दिए हुए है, 7 दिए हुए हैं, लंब कितना दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं। इसमें अब कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये 2 को दिया हुआ है, बस हमको निकाल देना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको पता है, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा h का स्क्वायर, तो हमारा 7 दिया हुआ है आधार और लंब है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
h इज इक्वल टू हो जाएगा 88 64 प्लस 49 h है, इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 4 13 6 4 10 1 11 अंडर रूट, यानी कि हमारा h कितना आ गया, h हमारा आ गया है 113, वो भी अंडर रूट में, यानी कि कर्ण हम इसको बोल सकते हैं कि हमने कर्ण यहाँ पे खोज लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छा। देखते हैं उसके बाद ये हमने निकाल लिया है, चलिए फिर से देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये निकल गया हमारा। ये देखिए तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूछा ना। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो एक आपका फॉर्मूला होता है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो सेम वही पे है, a प्लस बी, ये a है और ये b है, दोनों प्लस में a माइनस बी, ये a है और ये माइनस b है ना, दोनों कोई a माइनस बी यहाँ पे है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस फिर b है, तो यहाँ हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जैसे ऊपर क्या है वैसे नीचे, क्योंकि ये भी सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ठीक है, 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर में हमको क्या चाहिए, साइन हमको निकालना है, तो साइन का क्या होता है जरा बताइए तो, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो जब लंब बट्टा कर्ण होता है तो लंब हमारा कितना है, लंब यहाँ से 8 निकल जाएगा हमारा, और कर्ण कितना है 113, वो भी अंडर रूट में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कॉस का हम निकाल लेंगे, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो आधार हमारा कितना है 7 है, और कर्ण हमारा क्या है 113 है, वो भी अंडर रूट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस उसी चीज को यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए देखिए तो 1 प्लस साइन इतना हम लोग कर लिया, ये हमारा आया है, तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस, ये देखिए तो कितना हो जाएगा 8 बटा अंडर रूट 113 बट्टा, देखिए तो कॉस का है, तो कॉस का हमारा 7 बटा 13 है, तो 1 माइनस 7 बटा 113। अब जरा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर में है तो ये पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ से हम जरा देखेंगे, ध्यान देंगे, इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, 1 है माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 113 है अंडर रूट में, तो ये 113 ही हो जाए क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया, बट्टा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ये 49 आ जाएगा, और 113 का 113 रूट में है। अब यहाँ से करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 49 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आता है 64 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ऐसे हम आपको एक बार नीचे करके यहाँ पे साइड में दिखा देते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस 164 बटा 113 है, तो जरा ध्यान दीजिए, नीचे 113 आएगा, 1 से ये हो गया, अगर 1 से इसको भाग देंगे तो 113 ही आएगा, तो यहाँ 113 हो जाएगा माइनस 64, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये 49 आ जाएगा, ठीक है, बटा 113, ये 49 बटा 113 आ जाएगा, और नीचे वाला हमारा आ जाएगा 64 बटा 113, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 113 और ये 64, ये कट जाएगा, तो 49 बटा 64, ये हमारा आ गया आंसर। हमने आपको यहाँ पे डिस्प्लेनेशन दे दिया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना 49 बटा 113 बटा 64 बटा 113 उसी फॉर्म में है ना,
तो यहाँ पे क्या हो जाता है 49/113 गुने 64/113, सॉरी 113/64। तो इससे और इससे कटेगा तो हमारा 49/64 आता है। सिंपल है, कोई ज़्यादा भार नहीं है। हमने घिचबिचाने के चलते ऐसे आपको साफ साफ समझा दिया। तो ये हमारा निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया, चलिए यहाँ देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cot स्क्वायर थीटा वॉट होता है। अब जरा यहाँ देखिए तो cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, इसको स्क्वायर को भी छोड़िए। cot थीटा बराबर आपका होता है, कहाँ गया, यही है ना 7/8 ही तो दिया हुआ है, बेकार ही इतना लिख दिया हम। cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो 7/8 है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो जाएगा 64। यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका भी वही आया, उसका भी। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि 3 cot इज इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अब इसको देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। अगर आपको साइन से लेकर के कॉस का टोटल चीज याद है, जैसे कि लंब बटा कर्ण किसमें होता है, कर्ण बटा आधार, लंब ऐसा वगैरह वगैरह, आपको पूरी तरह से याद है, तो ये आपका 8.1 बनाने में बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम क्लियर रखें, क्लियर कट मतलब रखें कि देखें अच्छा ऐसा है, बस धर के रगड़ दें। अब का चलो देखा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ 3 cot 4 है। अब यही से आदमी डरा जाएगा, अरे हम तो हमेशा देखे हैं कि cot बराबर 3/4 है, चाहे साइन बराबर 5/6 है, ऐसे देखे हैं। ये कौन सा दे दिया है 3 cot 4, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, आप जरा ध्यान दीजिए। हमने जब आपको बताया होगा तो ये हमने जरूर बताया होगा कि गुना और भागा क्या होता है। देखिए तो 4a लिखा हुआ है, यानी कि 4 गुना a है। ठीक है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका 3 cot इज इक्वल टू 4 है। तो cot थीटा या cot थीटा, तो cot थीटा इसको यही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको यही मान लेते हैं। ठीक है, यही है, इसको अच्छे से कर देते हैं। cot a बराबर ये हो गया 4, तो cot a है, ये 4 है ना, ये 3 इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में 4। तो cot बराबर क्या होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, आधार पता है, लंब पता है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में डाल देंगे, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया 3 3 9 और 4 को 16, अंडर रूट 25, तो क्या निकल के आया 5। यानी कि हमारा कर्ण का पता चल गया कितना है 5। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। सारा खेल इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय का ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है। 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर में क्या होता है, tan का आपका फॉर्मूला आपको पता होगा मेरे ख्याल से, tan थीटा बराबर होता है, ये थीटा के जगह पे a दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ये होता है आपका लंब बटे आधार। ये cos दिया हुआ है, तो cos का क्या होता है, सॉरी ऐसे नहीं है, ये cot है ना, cot, हाँ नहीं ठीक है, cot है, ठीक है बढ़िया। cos यहाँ पे दिया हुआ है, तो cos का क्या होता है आपका कर्ण बटे नहीं आधार होता है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, और साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, b बाई एच ऐसे हम लोग बनाते थे ना शुरू वाली वीडियो में, वैसे यहाँ सब पूरा क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो tan स्क्वायर मतलब क्या, उस पर स्क्वायर चढ़ेगा तो लंब बटा आधार होता है। तो हमारा लंब कितना है 3 है, 3 बटा आधार कितना है 4 है, 4 हो गया। इसका स्क्वायर बटा 1 माइनस प्लस में है, तो ये भी तो 3/4 ही सेम दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए तो 1 माइनस इसका स्क्वायर 3 3 9/16,
बटा 1 माइनस प्लस है 9/16। इसका एलसीएम हम लेंगे तो कितना होगा 1 माइनस 9/16 को हम सॉल्व करेंगे, नीचे 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी 16 माइनस 16 है तो ये 9 आ जाएगा। 16 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 11, नहीं 9 6 15, 9 7 16, 7/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका भी सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, 1 + 9/16 है तो ये प्लस में है तो इसको प्लस करेंगे, ये 16 यहाँ 16 और प्लस 9 तो 9 6 15, 25/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्व कर दिए हैं, इसका हमारा क्या आया है, इस पूरे एरिया का अभी हमने सॉल्व किया है तो क्या आ गया है 7/16, और इस एरिया को हमने पूरा सॉल्व किया है, नीचे वाले को तो क्या आ गया 25/16 बटा 25/16। अब जरा ध्यान दीजिए तो ये आ गया है, तो हमने आपको बताया था कि ये उल्टा हो जाता है, ये 7/16 है और ये 25/16, तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, इस वाले पार्ट का 7/25, ये आंसर आ गया हमारा। दूसरी तरफ हम देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, यानी कि हाँ ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसका क्या था 1 माइनस 10² बटा 1 माइनस प्लस 10² बराबर आ गया 7/25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमको इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है, तो जरा हम इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। चलिए cos² है माइनस sin² तो cos² है हमारा, cos² माइनस sin²। cos का होता है हमारा आधार बट्टा कर्ण, आधार हमारा 4 है और लंब कर्ण हमारा कितना है 5 है, ये 5 है, इसका स्क्वायर बोल रहा है, माइनस साइन का क्या है लंब बट्टा कर्ण है, तो लंब हमारा कितना है 3 है और कर्ण हमारा कितना है 5 है, इसका स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 को 16 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5 का 25 माइनस ये हमारा 9 आ गया, यह हमारा आ गया 25। अब जरा ध्यान दीजिए तो इसको घटाएंगे तो नीचे सेम है तो यहाँ 25 हो गया, एलसीएम आपको निकालने आता ही होगा, ये 16 और ये 9, यहाँ पे करेंगे 7/25। देखिए इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया 7/25, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाता है, मिटा देंगे इसको, तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि 1 माइनस 10² बटा 1 प्लस 10² बराबर cos² माइनस sin² बराबर है, क्योंकि इसका भी मान 7/25 आ गया है, अब बराबर इसका भी मान 7/25 आ गया है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। यही हमको जांच करना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं, ठीक है। यदि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, tan A दिया हुआ है, यहाँ पे आपका tan A दिया हुआ है, ठीक है, तो tan A का मान क्या है 1/√3 है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि sin A cos C प्लस cos A sin C, ये दोनों इंटू में है। अब जरा ध्यान दीजिए तो ये अलग अलग एंगल है, ये एंगल A है और एंगल C है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए बना लिया हमने, ये A है, B है और C है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, tan A हमको पता है, tan A क्या पता है 1/√2, तो आपको पता है tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है आपका, ठीक है। तो ये 1 दिया हुआ है और ये आपका √3 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है कर्ण निकालना है, कर्ण ही ना निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा,
ये दोनों का क्या है, स्क्वायर है। ये 1 का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये रूट और ये स्क्वायर ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण हमारा आ रहा है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखिए साइन ए है, तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है, देखिए ये है ना ए, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन ए बता रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको बैठा लेते हैं यहाँ पे। ये भैंस है आपका कर्ण, तो भैंस क्या है 2 है, और लंब हमारा 1 है, और ये 2 है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये साइन ए है, तो साइन ए हमारा क्या है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा BC। तो BC हमारा क्या है, BC बट्टा कर्ण हमारा AC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन ए के लिए, साइन ए के लिए ये क्या है, लंब है, इसके लिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पे √3 है ना, आधार में आपका यहाँ √3 है, 2 लिखा है, तो कर्ण तो 2 है ही यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, ये BC और ये क्या हो गया AC इंटू cos C है, तो cos C हमारा क्या हो जाएगा, अब ये C है, ये एंगल से अब देखेंगे तो एंगल C के लिए ये क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। cos के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या है, ये लंब हो जाएगा, तो ये आपका आधार हो जाएगा, तो ये यही आपका आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा BC बट्टा कर्ण, तो हमारा AC है, ये है, ये दोनों सेम हो गया। किसके चलते सेम हो गया, ये हमारा एंगल A और एंगल C के दरमियान ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम जरा, एंगल C है ना, तो यहाँ पे ये जाएगा तो लंब हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और नीचे वाली आधार। चलिए ठीक है, प्लस cos A है, अब cos A देखते हैं, ये cos A, तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो आधार कितना है 1 है, तो 1 में क्या है AB बट्टा, ये प्लस में है ना, तो cos A का निकाल, तो AB बट्टा AC, नीचे तो सेम रहेगा क्योंकि कर्ण होता है, इंटू साइन C है, अब ये साइन C है, इसके लिए क्या है, लंब ये है, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो फिर से ये भी हो जाएगा AB बट्टा आपका AC। अब जरा ध्यान दीजिए, तो सब तो सेम ही है। BC हमारा इसके लिए साइन A के लिए क्या है, साइन A के लिए हमारा BC क्या है, ये है, तो √3 बटा 2 इंटू BC, फिर हमारा BC आ रहा है, तो BC √3 बटा 2 प्लस AB है और AB है, तो AB क्या हमारा है, AB 1 है, 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या सामने सामने गुना होता है, ऐसे ऐसे करता है ना, तो सामने सामने गुना कीजिए तो 3 हो जाएगा, और ये 2 को 2 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा, प्लस ये भी है और ये भी है, तो देखिए तो हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा और नीचे वाला 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 का 4 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ बन जाएगा, तो ऊपर 3 और ऊपर 1, तो क्या होगा 3 और 1 4 और नीचे 4, तो 1 कट गया, आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये आसानी से आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। सेम उसी तरह से आप इसको कीजिए, हम आपके लिए ये छोड़ देते हैं, जैसे ये था उसी तरह से ये है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन और छूट रहा है 10 और 11, उसको हम क्लियर कर देंगे। तो हम अपनी बातों को विराम लेते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।